सदा नायक नाम दाता सुनाई राम गुण ग्राम। जब से सती ने जाकर के शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वो वैराग्य ले लिए, वो सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ जाते थे श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहा करते थे और सुना करते थे। देखो उन्हें किसी बात का भय नहीं, किसी बात का डर नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो केवल कथाएं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और राम में इतना लीन है। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम और विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। हाँ, अरे कतहु नहीं उपदेश ज्ञान कतहु राम गुण करहि बधै। कहूँ मुनि लोग ज्ञान दिए थे तो कहूँ शंकर भगवान ज्ञान दिए थे, लेकिन का रामे की चर्चा हुआ था, केवल राम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, बस राम। और यद्यपि अकाम तदपि भगवान और भगत निराह दुख सुजान। वही कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो काल बहुरीति नित्य होई ना नित्य होई राम पद प्रीति देव प्रेम शंकर कर देखा अभिचल हृदय भगत कई रेखा प्रगटे राम तक कृपाला रूप शील तेज विशाला बहु प्रकार शंकर सराहा तुम बिनु सुब्रत को निर्वाह। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे, वही श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार इस तरह से वे बहुत समय बीत गया। जब श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है, शिव जी के कठोर नियम आनंद और प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल प्रेम को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा इनको तो कोई दुख या दुख है भी तो उत्पन्न नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ये छुपा रहे तो क्या छुपा रहे, मेरे प्रति इतना प्रेम है, मुझको हृदय में बसा रखे हैं और मुझे इतना प्रेम करते हैं। ये इन्हें सती जी याद ही नहीं है, सती जी के विषय में कुछ भगवान शंकर सोच नहीं रहे। सती जी इधर से देह त्याग करके गई, हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, जहाँ पर्वत था वही पर्वत राज के यहाँ फिर से जन्म ले लिया। तो इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही थी। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है, कर सकता है। रे बहुविधि राम शिव वही समझावा और पार्वती कर जन्म सुनावा अज पुनीत गिर जाके करनी और बिस्तर सहित कृपा निधि बनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया। क्या समझाया? कि पार्वती जी का जन्म सुनाया कि हे कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया कि हे शंकर भगवान, जो सती जी थी उन्होंने देह त्याग करके पर्वत राज के यहाँ जन्म लिया है और उनको वरदान मिला था कि वो हमेशा आपके चरणों में ही प्रेम करेंगे। तो इसलिए आप भी कुछ कृपा कीजिए। और वो तपस्या कर रही थी और तपस्या कर रही हैं, तो आप भी कुछ अब इधर से कोमल हृदय से जाइए और उनको अपनाइए। तो आगे क्या होता है? अब विनती मम सुनहु शिव जमो पर निज नेहु और जाय विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने क्या कहा शिव जी से?
कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह या आपका प्रेम है, मुझ पर आपका स्नेह है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, मैं मांगू, अगर आप दीजिए तो मैं मांगू, आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लें, यही मांगने आया हूँ। शिव जी ने कहा यदि भी ऐसा उचित नहीं है, शिव जी कह रहे हैं ऐसा उचित है नहीं, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं, क्योंकि मैं आपका नाम सुमिरता हूं। हाँ भाई, अब शंकर भगवान के इष्ट देव हैं, तो हमें अपने इष्ट देव का कहना तो मानना ही पड़ेगा ना। तो इष्ट देव का कहना मान रहे हैं भोलेनाथ। मातु पिता का उचित स्नाही, अनाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, विनय विचार करे शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो घोनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, का प्रभु हर तुम्हार पन रहो, अब और राजो जो हम कहो। शिव जी ने कहा यदि ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात तो मानना ही पड़ेगा, और माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ करके मान लेना चाहिए हर हाल में। फिर भी आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, मेरे इष्ट देव हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। तो शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, और प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रख लेना। अब अंतर्धान भय सुभाष और शंकर सुरमूर्ति राखी, शक्ति से उपहियाए, बोले प्रभु वचन सुहाए। इस प्रकार का करके श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और उसी समय शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कहे? पार्वती पही जाए तुम, पार्वती के पास जाओ, और क्या प्रेम परीक्षा ले। देखो जाकर के कितना प्रेम करती है मुझसे। अभी वही सती है या वो पार्वती है? वही चरणों में प्रेम करने वाली है कि वचनों में भी करेगी? कहना भी मानेगी कि केवल पैर ही दबाया करेगी? क्योंकि सती जी को शंकर जी के चरणों में प्रेम था, बातों को नहीं मानी। पहले बातों को ना मान करके राम जी की परीक्षा ली, दूसरी बार बातों को ना मान करके पिता के घर दक्ष के यहाँ बिना बुलाए गई। हुआ ऐसा नहीं हुआ? तो वचनों में प्रेम करना चाहिए। और ये शिक्षा कौन दे रहा है? राम भगवान। चरणों में तो चरण को तो रोज दबाते थे, नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने वचनों में प्रेम किया। वचन केवल वचन देने पर, बोल देने पर राम लक्ष्मण सीता तीनों घर राज पूरा सब त्याग करके उन्हीं के भेष में कृष्णा लेकर के जंगल में निकल पड़े। 14 वर्ष वनवास है, 4 दिन पहले निकलो तबीयत हल हो जाती। तो इसी प्रकार से आप लोग कह रहे हैं पार्वती कहीं जाए जो प्रेम परीक्षा ले हो, और गिरह तेरे पटे हो भवन दूर करे नंदे हो। शंकर जी कह रहे हैं आप लोग पार्वती के पास जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, और हिमांचल को कह करके उन्हें पार्वती को निवा लाने के लिए भेजिए, तथा पार्वती को घर भिजवा दीजिए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मतलब कि आप लोग पार्वती जी के पिता यानी हनुमान के पास भी
चाहिए कि वो पार्वती जी को घर ले आवे। अब वो तपस्या ना करें और मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले परीक्षा ले लेना कि उन्हें हमसे कितना प्रेम है। अरे सही गौर देखी ता कैसी और मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि शैल कुमारी करो कवन कारण तप भारी, यही राघव का तुम चाहो हम सन सत्य मरम किन कहू, कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमार जड़ताई। हाँ, ऋषियों ने कहा वहां जा करके पार्वती के पास क्या कह रहे हैं, ऋषियों ने वहां जा करके पार्वती को पहले कैसे देखा कि मानव मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। पार्वती जी से कह रहे हैं कि आप किस लिए इतना तप कर रही हो, तो तुम किसकी आराधना करती हो। तो तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुन करके हंसोगे हैं। अरे मनुहट परा न सुनई सिखावा और चाहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पकड़ पंख नाई लेकिन उड़ा चाहिए हैं। उन्होंने कहा पार्वती मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है, जल के ऊपर दीवार बना बैठे हैं। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जान करके मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ, बिना पाख के उड़ना चाहता हूँ। पाख मतलब पंख। अरे देखो अब बेकू हमारा और चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते वचन विधि से संभव तो दे और नारद कर उपदेश सुन कहो बसो सुनिए। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषियों ने हंसने लगे ऋषि लोग और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुन करके आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुता उपदेश जाई तिन फिर भवन न देखे आई, और चित्रकेतु कर घर उनघाला और कनक कश्यप कर पुण्य शाला। हे, उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह भी नहीं देखा हैं। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया हैं। फिर यही हाल कश्यप के साथ भी हुआ। अरे नारद सिख जे सुने नर नारी और अवसर होए धन भिखारी हैं। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप उसे सभी चाहती ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते ही वे घर बार छोड़ करके अवश्य भिखारी हो जाती हैं। नारद जी की बात मान करके भक्त प्रहलाद ध्रुव सब जंगल में रास्ता नाप ले सीधा। तो तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अबुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मान करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला, ऐसे घूमता रहता हो। खुद जो है भिक्षा मांग कर खाते हैं। तुम्हारे लिए भी मांगेंगे, कहो कवन सुख यश बर पाए और भल भले ही ठग के बहुराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनियो डेरे मराहिन तारी। हे, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आ करके खुद भूल चुकी हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग करके मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाएं और
सहज एका कहीं के भवन कबरों की नारी पता नहीं। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग करके खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? बोल दियो यार, हम तो समय हुआ और आरती की ओर बढ़ते हैं। 9 बजे तक करवाओ। दिन का बना 12 बजे भाग गया और रात तक जानो का 4 हम सब सुबह 4 बजे गया ना, 6 बजे उठे ना। समय ऊपर हो रहा है तो इसलिए जो है एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती की ओर चल रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी, दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम, दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। अरे लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि, पड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गुरुदेव भैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। चलिए धीरे धीरे आरती की ओर बढ़ते हैं। कमेटी वाले सब लोग आ जाएं, आरती होने जा रही है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देख कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देख कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देख निर्धन को माया,
जिनको पुत्र देता माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़ देवा। हार चढ़े फूल चढ़े लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी जीवन की लाज रखो समुद्र वाणी। जीवन की लाज रखो समुद्र वाणी। जीवन की लाज रखो समुद्र वाणी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत मैया को नित दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। माघ सिंदूर विराजत को विगमत को मैया को विगमत को। जल दे दो नैना जल दे दो नैना। चंद्र बदन जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रातांबर राधे मैया। रातांबर राधे। रात पुष्प गलमाला। रात पुष्प गलमाला।